नंबर में हम लोग क्या ध्यान रखेंगे, जैसे आप बोलते हैं बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, तो ऐसी बात आप पढ़ते हैं, लेकिन कुछ एक शब्द एग्जाम में आता है आउट ऑफ 27 वर्ड्स, 13-14 ऐसे वर्ड्स है जो एग्जाम में रेगुलर आता है और उसका मीनिंग बदल जाता है। अगर आप कहते हैं डॉग और मानिए डॉग्स का मीनिंग चेंज हो जाए, तो वैसे वर्ड वो एग्जाम में पूछते हैं। तो मैं पहले वैसे वर्ड आपको दिखाना चाहूँगा, फिर हम लोग बात करेंगे। जैसे ये देखिए 4 बहुत ही पॉपुलर वर्ड है ऐसे, पहले ये 4 सीखते हैं। यहाँ पर कॉपर है तांबा, और कॉपर्स है तांबे का सिक्का, जो एग्जाम में आते हैं मैं वही डाला हूँ। आयरन मतलब 3 मीनिंग याद रखना, तीसरा जरूर याद रखना है। पहला हो गया लोहे की बेड़ी, दूसरा जंजीर, तीसरा जेल। अब जरा सोचिए, हाथ में अगर लगा रहता है हथकड़ी, तो आप बोलते हैं हैंडकफ। क्या बोलते हैं? हैंडकफ। ठीक है, हैंडकफ। वो सब वर्ड बाद में दिखाया जाएगा, आप अभी HANDCUFF आप ऐसा मानो, तो हैंडकफ। और पैर में, मेरे को मत देखो, पैर में जो लगा रहता है उसको आप बोलते हैं बेड़ी। क्या बोलते हैं? बेड़ी। तो उसको बोलते हैं फेटर, मे बी FETTER, फेटर। फीट वाला फेटर, हाथ वाला हैंडकफ। ठीक है। और जो पूरी बॉडी में होता है, याद करिए आमिर खान वाली मूवी मंगल पांडे, ऐसा एक रिंग सा लगा होता है, मेरे को मत फील करो आप ऐसे, और वो पूरी बॉडी में रहे, तो उसको बोलते हैं शैकल। क्या बोलते हैं? शैकल, SHACKLE। अब ये कैसे याद रखिएगा, तो फिर से वो क्या आपका लेक्चर हो जाए। मानिए कि कोई बच्चा जो है, कोई छोटा, आपको छोटा बच्चा मानो, आकाश यादव। ओके, आकाश यादव छोटा, मतलब आप लोग थोड़ी अच्छे से एक बार ताली बजाओ, मुझे मजा नहीं आता, ताली बजाओ पहले। ठीक है, यस यस, ठीक है, हाँ, इससे पता चलता है कितने लोग हैं। तो देखो यहाँ क्या करना है बच्चे, कि मानिए कि ये आकाश यादव इतना नहीं है, छोटा साइज का। ठीक है, ओके, छोटा साइज, ठीक है, छोटा साइज का है, इतना साइज का है, और ये पलंग के नीचे, बेड के नीचे छुपा हुआ है, क्योंकि तिहाड़ जेल से 4 प्रिजनर्स वहां से, मतलब 4 प्रिजनर्स एब्सकॉन्डेड फ्रॉम तिहाड़ जेल, इंटर्ड इन हिज हाउस, इंटर इनटू हिज हाउस, और ये जो है बेड के नीचे लेटा हुआ है, और वो कैदी एकदम चल रहा है बड़ा स्टाइल में, वो पूरा बेड़ी उड़ी जो भी है उसके सब ये देख रहे हैं। ये नहीं देख रहे, क्योंकि ये देखते ही वो उसका नजर मिलेगा तो भिचकियों हो ही जाएगा, तो ये नहीं देखें। उसके बाद छुपे हुए हैं, वो देख रहे हैं, उसका पूरा जंजीर बॉडी उडी वाला सब देख रहे हैं लगा हुआ। तो जब मामू आते हैं और पूछते हैं, बेटा तुमने शक्ल देखा क्या? तो नहीं अंकल, मैंने तो शक्ल तो नहीं देखा, शक्ल देखा। तो पूरी बॉडी वाला को क्या कहेंगे? शक्ल। याद रह जाएगा क्या? हमने शक्ल तो नहीं देखा, शक्ल देखा। ठीक है, तो ये देखिए, आयरन लोहे की बेड़ी एग्जाम में नहीं आना है, जंजीर नहीं आना है, आपको हैंडकफ आना है, आपको फेटर आना है, शैकल आना है। क्लियर हो रहा है क्या? जो आना है वही पढ़ना है, जो नहीं आना है राम राम, नहीं पढ़ना है। और जेल भी आता है, आयरन का मतलब जेल, ये जरूर आता है। तो इस पर आपको ध्यान रखना है कि फाइनली आफ्टर ओपनिंग हिज आईज ही फाइंड हिमसेल्फ, समझ गया क्या? इन सम, मतलब क्या, इनसाइड सम आयरन। तो ऐसा करके आ गया तो आप समझ गए कि बात चल रही है, प्रिजन की बात चल रही है। ठीक है, वुड मतलब लकड़ी, और वुड्स बोला तो जंगल, ये भी एग्जाम में आते। सैंड बोला तो बालू, और सैंड्स बोला तो रेगिस्तान। अब इसके एक लिस्ट है जो कि आपको ठीक से सुनना है। अब ठीक से सुनना है, तो मैं वो लिस्ट को थोड़ा दिखा दूं पहले, तब जाके बात करते हैं आगे, फिर यहाँ वापस लौटूंगा। यहाँ देखिए, ये सब एग्जाम में आते हैं। एडवाइस मतलब राय या सलाह, एडवाइस मतलब राय या सलाह, और एडवाइजेज जब ये CS हो जाए तो वो हम लोग बोलते हैं सलाह या राय देना। लेकिन यहां कुछ और सीख रहे हैं, अभी तो फिलहाल समझ गए कि एडवाइस और एडवाइज, तो एडवाइज वर्ब हो जाएगा, प्रैक्टिस प्रैक्टाइज
प्रेक्टाइज वर्ब हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? वो एक अलग चीज है। अभी हम प्लूरल वाला सीख रहे हैं। अभी हम क्या सीख रहे हैं? सिंगुलर प्लूरल। अभी हमें वो बात करना है। तो यहां एडवाइस मतलब राय या सलाह, और यहां एडवाइसेस मतलब हो जाता है सूचनाएं। सो कभी इंफॉर्मेशंस मत बोलना। मुझे याद है उस दिन आईआईटी में, आईआईटी के बस के लिए हम लोग 5 मिनट पहले पहुंच गए थे। तो एक फ्रेंड बोलता है कि यार बस लेट है। तो गार्ड मुस्कुरा के बोलता नहीं आप 5 मिनट पहले आ गए। तो बोला 5 मिनट क्या करें, चल चल कहीं कोचिंग में आसपास कोई कोचिंग ढूंढते हैं और थोड़ा आंख सेक कर आते हैं। तो मैं कहा कि यहाँ पढ़ने आया या लड़की देखने आया? बोला तू पागल है यार, जाएंगे सुंदर सुंदर कन्या देखेंगे, ठंडा ठंडा पानी पिएंगे और चले आएंगे। तो हम सभी लोग गए। अब 4-5 जा रहे हैं तो हम भी गए। मेरे को शक से मत देखो, मैं शादीशुदा हूं। तो हम लोग गए और उसके बाद वहां पर क्या बोलता है वो छोकरा, एक्सक्यूज मी मैम, वी आर लुकिंग फॉर सम इंफॉर्मेशन ऑफ योर कोचिंग सेंटर। मेरे को लगा कि इसकी तो इंग्लिश और हिली हुई है। मैं तो सोचा मैं हिंदी मीडियम से, ये तो इसकी इंग्लिश और हिली हुई है। ही सेड वी आर लुकिंग फॉर सम इंफॉर्मेशंस, जो कि होता ही नहीं है। इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, और इंफॉर्मेशंस होता ही नहीं है। तो अगर आप सूचनाएं बोलने का मन करे आपको, तो एडवाइसेस यूज करें। यानी इंफॉर्मेशन मतलब दोनों होगा, सूचना और सूचनाएं। इंफॉर्मेशंस बोलना ही बंद, होता ही नहीं है। और फिर भी आपको क्लैरिफाई करना है कि हम इंफॉर्मेशन प्लूरल वाला बोलना चाह रहे हैं, तो तब यू विल बी यूजिंग एडवाइसेस। याद रह जाएगा, एडवाइसेस। और अगर यहां सी को एस बना दिया तो वो वर्ब हो जाएगा। अरे क्लियर हो रहा है क्या? वो क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कंपस। आप पढ़ते हैं कंपस। तिवारी जी मुंह खोल के सांस नहीं लेने का है। आपकी वाली है ना? अभी नहीं है तो ले लो, सांस ले लो, बाद में लेने नहीं देगी। ठीक है, ओके ठीक है। तो यहां देखो क्या है, कंपस। कंपस, ठीक है, कंपस क्या हो गया? तो वो तो एक कंपस आप जानते हो। और दूसरा वो सीता मैया को लक्ष्मण जी कंपस कर दिए थे कि मैया बाहर ना निकलना, मैया निकल गई, पूरा प्रॉब्लम करवा डाली। नहीं निकलना था, किडनैपिंग कैंसिल, आप निकल गई देवी, ना करो ऐसा। तो कंपस मतलब याद रखना है टू लिमिटाइज द एरिया, टू लिमिटाइज द एरिया। ओके, गुड मतलब भलाई या अच्छाई, और गुड्स बोला तो सामान, मूवेबल प्रॉपर्टी। डू नॉट से माल। कुछ लोग करता है गुड्स ट्रेन, मालगाड़ी, नहीं कहना है। अगर कभी मालगाड़ी बोलने का मन कर जाए तो फ्राइट कार बोलना है, FREIGHT, फ्राइट कार है ना। एक ऐसी गाड़ी जिसमें सांस लेने वाला भी चल सके, तो ड्राइवर तो सांस ही ले रहा होता है, तो आप उसे गुड्स ट्रेन कैसे बोलोगे? या तो ऑटोमेटिक ट्रेन रहे, कोई जीव जंतु भी उसमें ना ट्रेवल करे। इसकी क्या गारंटी जीव जंतु ना हो? चीटी उटी तो होती है। तो इसलिए आप गुड्स ट्रेन नहीं बोलोगे, टेक्निकली रॉन्ग है। आपको क्या बोलना है? फ्राइट कार। समझ गए क्या? फ्राइट कार। ओके फाइन। अब हम लोग इसी को पहले इस लिस्ट को कंप्लीट करते हैं, तब वहां वापस लौटेंगे नॉलेज पर। ये मैं लिखा ना, आयरन मतलब लोहा, आयरन हथकड़ी, बेड़ी और जेल। जेल ज्यादा जरूरी, एग्जाम में पास करने के लिए जेल को ठीक से याद रखना है। जेल ज्यादा जरूरी उस मामले में नहीं है। ठीक है, ओके ठीक है। ये भी तो एक जेल ही होता है ना आपके साथ। अब ये सब मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं बच्चे? क्योंकि मैं आपको जो भी कोई पढ़ाए हैं उन पर उंगली उठाने जा रहा हूं। मैं आपके मन में इनडायरेक्टली उनके प्रति नफरत पैदा करने जा रहा हूं। मैं इनडायरेक्टली ये फील कराने जा रहा हूं कि अगर आप अभी बैठे हो, मेरा मतलब है कि सफलता ढूंढ रहे हो, सफल भी कहीं रहे तो फिर से एग्जाम दे रहे हो, अगर आप ऐसा बैठे हो तो जरूर किसी का हाथ है इसमें, बहुत बड़ा हाथ है, कि जिसके कारण आप यहाँ बैठे हो, नहीं तो आप पहले ही पास कर चुके थे। ये सारे सिलेबस तो स्कूल का ही, ये जितनी भी बातें पढ़ रहे हैं हम लोग शुरू में ही 8, 9, 10 तक में कंप्लीट कर चुके थे, राइट। वहां पर उन्होंने अपना काम नहीं किया, ये मैं फील कराने वाला हूं।
है ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल योर फैकल्टीज, मैं ये फील कराना चाह रहा हूँ। अब जैसे आप सुने होंगे आए दिन लोग बोलते हैं फिजिशियन, कहाँ जा रहे हो फिजिशियन के पास, अच्छा जा केमिस्ट के पास से कोई मेडिसिन ले आ। तो मेरे ख्याल से आप फिजिक का मतलब नहीं जानते हो। मुझे आप पर अभी आपके नॉलेज पर उंगली उठाना है। PHYSIC इस फिजिक का मतलब होता है मेडिसिन, वो फिजिक नहीं PHYSIQUE होता है ना। ओके, तो ये हम लोग फिजिक बोलते हैं। अब जैसे हम IIT में पले बढ़े तो हमें IITian कहा जाएगा। आप अगर विद्या केंद्र में पढ़ते हो या विद्या पार में तो विद्या केंद्रियन कहा जा सकता है। तो ऐसे अगर आपके पास IIT का नॉलेज है तो IITian, तो फिजिक का नॉलेज है मेडिसिन का तो फिजिशियन। जिनके पास मेडिसिन का नॉलेज हो, मानिए आप दवाई दुकान खोलें, आपके पास हम पहुंच गए कि मुझे ये प्रिस्क्रिप्शन लेके कि ये मेडिसिन दे दीजिए। आपने देखा 4th नंबर में क्रोसिन निकाला दे दिया, फिर सेकेंड में कुछ भी PCB, अच्छा PCM, ठीक है, ओके, तो पैरासीटामोल, तो ठीक है वहाँ से निकाल के दे दिए। तो ऐसा आपने ढूंढा और आप वैसे दे दिए, तो आप केमिस्ट हो। आप क्या हो गए? केमिस्ट। आपके पास हम गए कि मेरे भैया को सिर में दर्द है, तो आप कोई मेडिसिन दे दीजिए, अच्छा सिर दर्द के लिए, पेट दर्द के लिए, तो यू आर सॉर्ट ऑफ ए डॉक्टर। आपको नॉलेज है मेडिसिन का, तो आपको कहा जाना चाहिए था फिजिशियन, जो कि आपके लिए लीगल नहीं है। आप बिना प्रिस्क्रिप्शन का दवाई नहीं दे सकते हो। लेकिन हम लोग जाते हैं ना, अब बोलते हैं ना सिर दर्द है कोई इफेक्टिव दवाई दो, वो दे देते हैं ना, तो फिजिशियन, तो वहां बाहर में फिजिशियन का बोर्ड नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ऑफिशियली अलाउ नहीं है। अदरवाइज यू वर अ सॉर्ट ऑफ फिजिशियन, यू वर अ सॉर्ट ऑफ, तो यू शुड नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन डॉक्टर एंड फिजिशियन, and you should know the difference between physician and chemist. क्लियर है क्या? केमिस्ट क्या करेगा? प्रिस्क्रिप्शन देखेगा, निकालेगा और डब्बे से दवाई दे देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी बातें? क्लियर है ना? हम चाहते हैं कि आप अपनी नज़र में बोलो कि हम अब लिटरेट हैं, आप अपनी इज्जत करना शुरू करो। और छोटी छोटी भीख मांगना कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, वो सब बहुत छोटी बातें बच्चे। आपका सिलेबस ऐसा है कि एक बार सीखना है, जिधर जाएगा उधर फोड़ेगा, पक्का पास करेगा, मिस करने के चांस मुझे तो कहीं नहीं दिखते। हाँ, जब तक ये नॉलेज दिमाग में नहीं है वहां मिस्टेक करोगे। क्वेश्चन आता होगा, ध्यान भी नहीं पड़ता होगा, पूछा क्या, सीधे स्केप कर जाएगा। व्हाट आई वांट टू से, अगर आप एक आर्टिकल पढ़ते हो न्यूज़पेपर में आज, और कहीं लिखा हुआ उसमें नरेंद्र मोदी, कहीं लिखा हुआ है पप्पू का राजीव गांधी का बेटा, ठीक है, राहुल गांधी, कहीं लिखा हुआ है, ठीक है, कहीं लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ है SK सिंह, तो आप ये 3 शब्द पर रिएक्ट करोगे बिकॉज यू आर फेमिलियर विद दीज 3 पर्संस। और जो नहीं पता है आप स्किप कर जाओगे, पता ही नहीं चलेगा आप क्या क्या पढ़े हो। जहां आप लिखा रहेगा गुड्स ट्रेन, तुरंत आप ऐसे करोगे कि देख गुड्स ट्रेन लिखा है, ठीक है, जैसे ये मिला तो आपका ध्यान चला जाएगा क्योंकि यू रिएक्टेड अबाउट दीज वर्ड्स। अदरवाइज अभी गुड्स ट्रेन मिलता आप सीधे आगे बढ़ जाते, है ना, कुछ ध्यान ही नहीं पड़ता है। तो जो जो चीज से फेमिलियर है हमारे नजर वही ऑटोमेटिक टिक जाता है। ओके, तो चलो ये फिजिक्स का मतलब समझ में आ गया, और ये फिजिक्स का मतलब नेचुरल साइंस, भौतिकी, है ना, नेचुरल साइंस, भौतिक विज्ञान, इसको क्या होता है, ठीक है। रिटर्न, ओ सारे कॉमर्स वाले को आप ऐसे कर सकते हो। ये लोग बोलते हैं ITR इस बार का फाइल नहीं किए, वो कॉमर्स वाली है क्या, तभी तो उधर देख रहा है, लड़की देखता है। तो देखो क्या करना है बच्चे, ITR का मतलब क्या हो गया, इनकम टैक्स रिटर्न्स। क्या बोलना है बच्चे, रिटर्न्स। यहाँ कॉमर्स के जितने बच्चे हैं, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न्स नहीं बोलते थे तो जरा ईमानदारी से हाथ उठाओगे क्या कि हम नहीं बोलते थे सर, हम यहीं आके ध्यान दिए, इनकम टैक्स रिटर्न्स नहीं बोलते थे। तो रिपोर्ट का मतलब, एक कॉमर्स वाली, एक आप, 2 आप बोलती थी, अच्छा ठीक है, आपकी मैम बहुत आदरणीय है, हम लोगों की ओर से सैल्यूट, ठीक है। तो इनकम टैक्स रिटर्न्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स, चलो इन दोनों की मैम नहीं बोलती थी, राइट।
जाके मैम का एंटीना पकड़ना, समझी? ठीक है, ओके। अच्छा चलो नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं वेस्पर मतलब होता है इवनिंग, और वेस्पर्स बोला तो इवनिंग प्रेयर्स। इवनिंग प्रेयर्स ये मैं पढ़ाने में थोड़ा ऐसा ऐसा करता हूँ तो कैमरे के सामने थोड़ा कंट्रोल में हूँ, तो अदरवाइज आप दिल पे मत लेना, ले भी लोगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो वेस्पर इवनिंग, और वेस्पर्स बोला तो इवनिंग प्रेयर्स, इवनिंग प्रेयर्स हो गया, ठीक है, ओके। सैंड मतलब बालू, सैंड्स बोला तो रेगिस्तान। अब ये गुड़िया बोले आज रोड पर क्या बात है कि हमने बहुत फोर्सेस देखा, लोग इस पर हंसेगा कि ये सारिका मौर्य बेवकूफ हो गई, बोलती फोर्सेस, फोर्स मतलब बल या ताकत, अब फोर्सेस मतलब आर्मी, फोर्सेस मतलब आर्मी, तो इस पर मत हंसना नहीं तो छोड़ेगी नहीं। तो फोर्सेस मतलब आर्मी, याद रहेगा, फोर्सेस मतलब आर्मी, ठीक है। कॉपर तो बता ही दिया, कॉपर तो बता ही दिया। अरे आपको बता दूं, हम लोग का रैगिंग हो रहा था आईआईटी में, तो बोला क्या, मेरे सीनियर, मेरे से जो आगे था ना, तो उस बच्चे से मेरे सीनियर बोले, ए बता तेरी हवा क्या है। बचवा शांत, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमको भी लगा ये क्या पूछ रहे हैं, बता तेरी हवा क्या है। अजीब सा लगा जी, हम कुछ नहीं बोल पाए, और हमें टेंशन तो हो रहा था कि अब इसके बाद मेरी बारी आएगी। तो मेरा दो रैगिंग बड़ा प्यारा सा था, बहुत प्यारा सा, दोनों क्वेश्चन मेरे लिए बड़ी आदरणीय था। बोले कि सुनो, हम सारे सीनियर का नाम याद रखोगे, अगर नाम याद रहा तो फिर कोई बात ही नहीं है, और अगर याद नहीं रहा तो कैंटीन में जो सबसे बड़ा वाला कुरकुरे या चिप्स का पैकेट होगा और सबसे बड़ा वाला कोल्ड ड्रिंक का जो बॉटल होगा वो देना है। तो दोनों सिंपल था मेरे लिए, दोनों सिंपल था। नाम क्या था भाई, बड़ा मिस्टीरियस नेम था, हमें तो लगा ये जानबूझ के ऐसा नाम बिगाड़ के बोल रहा है। मैं फॉर एग्जाम्पल आपको 3 नाम बता रहा हूं, एक नाम हिमांतो दत्तो कोलिता, एक का नाम माइकल थांगमिन मतई, ठीक है, एक का था नंदी बाम उत्तम, ऐसा टाइप। तो हमें लगा कि बेवजह का ऐसा नाम डिस्टॉर्ट करके बता रहा क्या। लेकिन जब कुछ दिन बाद देखे कि सब लोग वही नाम पुकार रहे हैं उनको, वैसा ही नाम से चल रहा है कि ए नंदी बाम, अच्छा ए उत्तम, ऐसा, तो पता चला कि यार इसका सही में इसके पापा मम्मी बड़ा जीनियस रहे होंगे। नाम भी ऐसा मत रखो ना कि लेने वाले का पूरा लगे कि वेदर यू हैव पीएचडी डिग्री और नॉट। तो ठीक है, ऐसे ऐसे करके खतरनाक वाला था। तो हम लोगों को बोला गया कि बता तेरी हवा क्या है। अब मानो सारिका मौर्य किसी फ्रेंड के साथ, किसी लड़की के साथ, किसी लड़की के साथ रेस्टोरेंट में बैठ के खाने के लिए गई, ठीक है, अब तो सही है, हाँ मैं संस्कार देख के बात करता हूँ। तो खाने के लिए गई और अचानक ये क्या बोलती है, ए सुनना, मानो फ्रेंड का नाम पुनीता नहीं हुई है तो जनरेट करो, तो पुनीता ये कह रही है, ए पुनीता चल कहीं और रेस्टोरेंट में चलते हैं, देख ना सामने वाली लड़की के चेहरे पर एयर्स तो देख, कितनी कितनी करम जली, कलमुही है ना, ऐसे ऐसे टाइप के शब्द ये यूज कर रहे हैं, चल यहां नहीं खाते। तो एयर्स तो देख, यानी प्राउड और मैनर्स तो देख, घमंड तो देख, कितना ज्यादा घमंडी ये है। तो एयर मतलब एटमॉस्फेयर, एयर्स बोला तो प्राउड या मैनर्स, लोग एयर मतलब हवा ज्यादा यूज कर रहा था, दैट इज द सबसेट ऑफ एटमॉस्फेयर। तो बी अवेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, एग्जाम में ऐसा ही मिलना है ना, हवा ढूंढोगे मिलेगा नहीं, हवा तो छोड़ा, खैर ठीक है, ओके। अच्छा चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक आगे बढ़ते हैं, हाँ ठीक, चलिए। तो हम लोग वहां पर, हम लोगों के सीनियर क्या पूछे, बता तेरी हवा क्या है। जब मेरी बारी आई, बता तेरी हवा क्या है सर 5, तो एयर पूछा गया ऑल इंडिया रैंक, AIR, ऑल इंडिया रैंक पूछा जा रहा था, समझ गए, बता तेरी हवा क्या है, ठीक है क्या शुभम। उस दिन तो तू क्लास छोड़ के बीच में भागा था, किसको लाने वाला है, अच्छी बहू लाना खोज के, ठीक है। चलो रेस्पेक्ट मतलब आदर या सम्मान, और रेस्पेक्ट्स, ओ माय गॉड ये खतरनाक वर्ड है बच्चे, रेस्पेक्ट्स खतरनाक है, सचमुच में ये खतरनाक। हम लोगों के जमाने में जब शादी ब्याह होती थी तो ऐसे बाराती लोग बैठे होते थे, तो वहां पर लड़कियों के लिए बहुत सुंदर एक पर्चे में कुछ लिखा होता था, और उस पूरी इलाका के जो बेहतरीन इंसान होते थे वो वही लिखते थे, हाईली क्वालिफाइड बुढ़ऊ, वैसा लिखते थे, सुंदर सुंदर एडजेक्टिव डाला जाता था। और जो बेहतरीन वॉइस मॉड्यूलेशन वाले होते थे, सुंदर पर्सनालिटी वाले लोग, वो आके
सामने सुनाते थे कि हम आपको अपनी घर की बिटिया दे रहे हैं। अब वो बिटिया के बारे में बड़ी सुंदर सुंदर एडजेक्टिव होता था, फूल कुमारी, ये नाजों से पाली पोसी, ऐसे करके लड़का लोग जेलस फील कर रहा है। हम लोगों के बारे में कभी अच्छे शब्द यूज नहीं किए गए। लड़की तो भाई फूल कुमारी, राजकुमारी, राजदुलारी सब ऐसे ही है, प्यारी बिटिया, रानी बिटिया, ऐसे बहुत से शब्द हैं। लड़कों के लिए तो बेवड़ा, ठीक है। तो लड़की लड़की के लिए बहुत अच्छे अच्छे शब्द यूज किए जाते थे। और जब बोला जाता था तो सामने वाले को गूज बम्स और आंख में आंसू आना, ये सब होता था। तो वो क्या होता था भाई? कॉम्प्लीमेंट। देखो ध्यान से, अभिनंदन पत्र, यहां PLI है, थोड़ा होश में रहना, वो नहीं थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, ये है PLI, PLE नहीं है। तो ये वो कॉम्प्लीमेंट्स है अभिनंदन वाला, वो अभिनंदन पत्र पढ़े जाते थे। तो रेस्पेक्ट्स अगर हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्स, याद रहेगा। और अब क्या होता है बच्चे? अब बाराती लोग जैसे जाएगा, अब वो पर्चा वर्चा थोड़े सुनेगा, जाते बोलेगा ये ठंडा में क्या है, चल एक बॉटल ला, ठीक है। ऐसे वो तो तुरंत वो जो खाने में क्या, तुरंत शुरू हो जाता है यार, तुरंत शुरू हो जाता है। वो तो सारा कॉन्सेप्ट ही खराब। पहले के ज़माने में लड़की लोग पहले से मतलब एक नेचुरल रोती थी। अब तो टेंशन होता है कि यार आंख में आंसू आ नहीं रहा, करे क्या, तो थोड़ा सा काजल और लगा, ठीक है, ताकि आंसू तो निकले, लोगों को लगे कि रोई हुई है बहुत सा। आजकल रोना वोना थोड़े खुशी से उछल के इस आंगन से उस आंगन में उछल के चली जाती है, ठीक है, पड़ोस में ही ध्यान मारती है। ओके, वर्क मतलब लेबर, सॉरी बच्चे, वर्क मतलब क्या होता है? आप लोग सुबह 9 बजे से 1:30-2 बजे तक पढ़ते हो तो सठिया जाते होगे, ठीक है, तो सठिया जाते होगे। मेरे को 10:30-11 बजे रात में कॉल आया कि सर हम सठिया गए। ओके। सुनो, तो वर्क मतलब लेबर, और वर्क्स बोला तो फैक्ट्री, वर्क्स बोला तो फैक्ट्री। कैसे याद रखोगे? कहोगे इस वर्क्स में वर्कर्स की कमी है, इस वर्क्स में वर्क। आज सारे वो शब्द है जो एग्जाम में डायरेक्ट आता है, आपको ग्रामर वोकैब दोनों का मिक्स जैसा आज फील होगा, और एग्जाम में डायरेक्ट ही आता है, आपके ग्रामर के ही बुक में हम लिखे हैं। तो चलो, वर्क्स मतलब याद रह जाएगा फैक्ट्री। और अल्फाबेट, अल्फाबेट मतलब आप जानते हो वर्णमाला, और अल्फाबेट्स बड़ी कमाल की बातें हैं, इसका मतलब होता है लैंग्वेजेस। क्या होता है इसका मतलब? लैंग्वेजेस। लेकिन हम देखे हैं कई स्कूल वाले लिखते हैं कॉपी में, प्रैक्टिस ऑल 26 अल्फाबेट्स बाय टुमारो। बड़ी अजीब बात है। देखो आप सबका जो उम्र है ना, आप किसी भी स्कूल में चले जाना, आप जनवरी में, शुरुआत में जनवरी में चले जाते हैं लोग, और पूछना, बोल देना, आप सभी लोग तो किसी के अंकल आंटी टाइप के दिख ही रहे हो, तो ठीक है, भैया दीदी टाइप के जो भी है, तो इतने छोटे छोटे बच्चे किसी का नाम लेके बोलना कि आपके स्कूल में एडमिशन कराना है, मेरे घर में भी एक पिल्ला उल्ला है, बोल देना, बोलना कि एक्सक्यूज मी मैम, हाउ मेनी अल्फाबेट यू विल बी कवरिंग इन प्री नर्सरी सेशन। क्योंकि प्री नर्सरी में हो सकता है 1 से M तक लेता हो, फिर N से Z तक अगले सेशन में लेते होंगे, तो वो देखना, वो पूतना की मैया जरूर बोलेगी विल कवर ऑल 26 अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स बोलती है। तो वैसे स्कूल में अपने घर के पिल्लों का एडमिशन नहीं कराना है, पिल्ला पिल्ली बर्बाद हो जाएंगे, मत भेजना, समझा क्या? वैसे वाला में नहीं एडमिशन कराना है। समझ में आ गया क्या? अरे आप लोग ये समझ रहे हो क्या कि आप जो भी लोग परेशान होते हो एग्जाम में, इसके पीछे हम टीचर का हाथ। अगर हम टीचर आप अपना काम कर चुके होते तो आप परेशान नहीं होते। 10th दिया एग्जाम में बैठा पास, 12th दिया एग्जाम में बैठा पास, सीधा सिलेक्शन। अरे वही चीज तो वो पूछ रहा है ना, उन्हें थोड़े पता है कि आप वो चीज ठीक से पढ़े ही नहीं हो, नहीं तो वो 1 साल और एग्जामिनेशन तैयारी करने का ब्रेक देता है ना। कहीं ब्रेक व्रेक नहीं होता, उनको पता होता है 10+2 वाला आएगा, डायरेक्ट ग्रेजुएट है, डायरेक्ट एग्जाम देगा, पास कर जाएगा। उनको पता है कि सारी बात तो कॉलेज में पढ़ाया जाता है, ये बुक में तो है ही, हम भी उसी में से क्वेश्चन डालेंगे, ये पास कर ही जाएगा। लेकिन क्या बताऊं, हम लोग बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आप लोगों के लिए। हम सारे टीचर की ओर से सॉरी बोलना चाहते हैं कि हम लोग जिम्मेवार हैं। काश हम टीचर लोग थोड़ी पढ़ाई कर लेते, काश हम टीचर लोग थोड़ी पढ़ाई कर। और क्या पढ़ाई करते मैं बता दूं बच्चे, पढ़ाई क्या करते? सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी की 40-50 बुक पढ़ लेते, तो जो नॉलेज था उसी को अच्छे से डिलीवर कर लेते।
साइकोलॉजी ठीक से पढ़ना था, बिल्कुल पढ़ना था कि हम कैसे ब्रेन में घुसते हैं, कैसे मनचाही बात लिखते हैं, कैसे बच्चों को याद कराते हैं। ये पढ़ना बेहद जरूरी था टीचरों को। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहां पर, ये यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, समझो तेरे एग्जाम में भी आया, ये 3-4 लाइन से तो आया ही आया, आप बच नहीं सकते हो, आया ही आया। देखो कुछ नाउन्स है जो हमेशा सिंगुलर आता है। याद रखना इस बुक का मेरा टारगेट ये था कि पतली सी बुक हो, ओनली 125 पेजेज, और मिनिमम 81% मार्क्स बच्चा इसी के कारण लाए, जो उसका प्रीवियस नॉलेज है उसके कारण थोड़े और बढ़ जाए। 81 तो इसके कारण आना चाहिए कि अगर वो बिल्कुल जीरो है तो 81% यहां से मार्क्स आने चाहिए इंग्लिश में मिनिमम। तो टारगेट यही था। तो हम बहुत सी चीजें लिखकर आपके बुक को भारी नहीं बना सकते थे। तो आप ज्यादा स्मार्ट मत बनना कि ये जो लिस्ट दिए घर में जाके और बढ़ाए जा रहे हैं, ये काम ना करना। यहाँ थोड़ा स्पेस है तो कुछ छोटे छोटे शब्दों में लिख रहे हैं, ये काम ना करना बच्चे, बिल्कुल नहीं करना है। इसको इसी ढंग से रहने देना है। इसमें जो प्रैक्टिस पेपर दिए हैं तो उसमें आंसर नहीं लिखना है, वो प्रैक्टिस पेपर जब मन करे फिर से दो, फिर से अपने प्रैक्टिस पेपर ट्राई करो। यकीन मानो हमसे 10 बार भी सीखेगा तो भी गलती करते रहेगा, वो ऐसा प्रैक्टिस पेपर है। तो आप घर में इसको बर्बाद मत करना। देखो पहला टेक्निक क्या याद रखना है हमेशा, सिंगुलर वाला, ऑल एक्स, ऑल एक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, मैकेनिक्स, यही 4 तो एग्जाम में आता है, हमेशा सिंगुलर, हमेशा। लेकिन आप क्या कहोगे, मैथमेटिक्स इज, पॉलिटिक्स इज, लेकिन ये अगर किसी का बपौती संपत्ति हो जाए तो आर। मैथमेटिक्स इज बट हर मैथमेटिक्स आर, हिज मैथमेटिक्स आर, माई मैथमेटिक्स आर नॉट गुड। मैं गलत बोल रहा हूं, घूर के कहे देखता हमको, ठीक है ओके। तो क्या बोलना है बच्चे, हिज मैथमेटिक्स आर। इस शिवम जो है मेरा ऐसा ऐसा दुश्मन, शिवम या शुभम, थैंक गॉड टीचर यहां शिवम थे, पता चला शिवम शिवम को पढ़ा रहा है, ठीक है। अब शुभम शिवम को पढ़ा रहा है, एक मेटल दूसरे मेटल को पढ़ा रहा है। जिसके नाम के लास्ट में अम आए वो मेटल होता है ना, सोनम, शिवम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फ्रांसियम, सोडियम, अम जितना भी हुआ आज से मेटल। कोई मिल जाए दिव्यम तो हेलो मेटल, ठीक है। सोनम हाय मेटल, ठीक है क्या, ओके। आर यू अवेयर ऑफ हेलो और हाय? हेलो का आंसर हाय का। मेरे को पता है एक दिन हुआ क्या कि मेरा एक फाइल छूट गया पढ़ाने वाला, उस समय मैं प्रोजेक्टर सीट यूज करता था। तो अचानक एक बच्चा बोलता सर आज ये चैप्टर पढ़ेंगे, हम बोले उसका फाइल तो मेरे घर पर आ गया। बोला सर ले आइए ना, पास में ही तो है। तो मैं मोटर बाइक से निकला, मेरी मोटर बाइक में नॉर्मली ब्रेक हॉर्न लाइट नहीं होता था, नहीं होता था। मेरा सारा स्टाफ ऐसा चलाता था कि ये सब तीनों चीज नहीं ही होता था। तो उसके बाद हम चाह रहे मोटर बाइक से, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कहो, ब्रेक पर चढ़ गया तो दया करके थोड़ा रुक गया, ऐसा टाइप होता। तो उसके बाद सामने वाला एक सामने रिक्शा से जा रहा था, तो मैं अब साइड लेना है तो क्या करोगे, गो गो ऐसे ही करोगे, कार से नहीं जा सकते हो क्योंकि समय लगेगा, तो जल्दी से मोटर बाइक से जल्दी से ऐसे कि अब वो सामने वाला रिक्शा वाला साइड नहीं दे रहा था। मेरे को बुरा तो लग ही रहा था कि साइड तो दे दे, और अंदर से गुस्सा भी उठ रहा था कि ये साइड नहीं दे रहा है। तो देखा कि उसके आगे एक साइकिल वाले हैं, बूढ़े बाबा। तो मेरे को लगा बेवजह का हम राजपूत लोग गुस्सा जाते हैं, अब वो बाबा साइड देंगे तभी तो। थोड़ी देर बाद लगा बाबा को मैं लात मार के भाग जाऊं, क्योंकि वो बाबा इसलिए साइड नहीं दे रहे थे कि पीछे रिक्शा पर 2 सुंदर कन्या को मुड़ मुड़ के देख रहे थे। मुझे बहुत बुरा लगा, चूंकि मैं फिजिक्स जान रहा था तो मैं लात तो मारा नहीं, कौन अपने आप को उधर ले जाए। चला गया। उधर से जब मैं आ रहा हूं ना बच्चे, तो क्या हम हाय हेलो का आंसर सीखे। जैसे मैं उधर से आ रहा हूं तो एक कार चों करके रुका, तो मैं भी बगल से, मोटर बाइक मेरे धीरे ही होते थे, तो रोका। और जैसे चों से रोका उसके बाद ग्लास उतार के बोलता है कि बच्चा पैदा करके रोड पर छोड़ देता है। और ये एक बच्ची ने इतनी छोटी सी स्कूल बैग लिए हुए कार के आते, मतलब नीचे आते आते बची। तो मैं जल्दी से बाइक साइड किया, उस बच्चिया को साइड लाया, हम सोचे थोड़ा ऐसा हो रहा कंट्रोल कर दें उसको। तो हम बड़ी अच्छे से उसका हाथ पकड़े, एक तो बैग में ऐसे पकड़ी हुई थी हाथ, और दूसरा वाला हम ऐसे पकड़े और बड़ी प्यार से बोले कि अब हम नाम ही पूछने वाले थे, तो हम बोले क्या, हाय ब्यूटी, ओ माय गॉड।
मैं बोला हाय ब्यूटी, ऐसे करके बोला, इतनी छोटी सी बच्ची, मतलब समझो कि शुरू होते खत्म हो रही थी, इतनी छोटी सी बच्ची, ठीक है, हाँ मतलब समझो कि 3-4 साल की होगी, 5 साल मैक्सिमम। हम जैसे बोले हाय ब्यूटी, तो वो हाथ छोड़ कर इधर से, यानी मानो बायां हाथ में ऐसे हाथ में लिया, तो ऐसे राइट हैंड छोड़ के उधर से बैग जो ऐसे पकड़ी हुई थी, ऐसे फिंगर दबा था, ऐसे छोड़ के मेरा हाथ लेती है, कहती हेलो हैंडसम। वो मेरे को लगा कितना खतरनाक। मैं सोचा कि इसका प्रोड्यूसर कैसा होगा जब ये प्रोडक्शन इतनी खतरनाक है, पूरी तीखी मिर्ची थी बच्चे। तो ये जरा देखो, हेलो और हाय एक दूसरे का आंसर होता है ना, एक दूसरे का आंसर होता है। कोई हेलो बोला तो यू शुड से हाय, कोई हाय बोला तो यू शुड से हेलो। लेकिन हम तो देखते हैं हाय का हाय करता है, हेलो का हेलो करता है, हाय तो हाय, हाँ तो ये करना है, हेलो का हाय और हाय का हाँ, ऐसा करना है। ये बहुत जरूरी है, बात समझना है। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि कुछ भी बकबक करूंगा तेरे करियर से रिलेटेड होगा, ऐसा मत सोचना कि कुछ ऐसे चल रहा है कहानी। चलो तो पहला टेक्निक ऑल इक्स, मैथमेटिक्स फिजिक्स पॉलिटिक्स मैकेनिक्स, यस और नो। दूसरा टेक्निक सारा एज, लगेज, बैगेज, वेस्टेज, गार्बेज। तो चल साथ साथ में रविश भी बोल ही दे, गार्बेज बोला तो रविश भी बोल ही जा। ए तो जरा सुन बच्चे, ध्यान से सुन, ध्यान से, किधर किधर दिख रहा है मुझे, लगेज बोलो ना, बैगेज, वेस्टेज, गार्बेज नहीं लिखे हैं, और यहां रबिश, याद रह जाएगा। पहला टेक्निक क्या था, सारी एक्स, फिजिक्स पॉलिटिक्स मैकेनिक्स है ना, सारी एक्स वाला था, ठीक है। दूसरा टेक्निक क्या था, सारे एज ठीक है क्या, ठीक है क्या। तीसरा सारी री, ज्वेलरी, क्रॉकरी, पोएट्री, सीनरी, इवन सोसाइटी। 3 री अलग वाली है, बाद में बोलूंगा, अभी तो ऐसे रटो। सारी री हमेशा सिंगुलर, ज्वेलरी, क्रॉकरी, पोएट्री, सीनरी, इवन सोसाइटी, इवन सोसाइटी, तो इवन सोसाइटी, ठीक है। अब जरा देखिए, अब यहां याद रखना, यू कैन नॉट से सोसाइटीज, नहीं तो सोसाइटी वाला दौड़ा के मारेगा, तो सोसाइटीज नहीं बोल सकते, अलाउ नहीं है, कहेगा इलिटरेट लोग कहां से आ गए अपनी सोसाइटी में। चलो अब हम यहां से ठीक से सुनते हैं बच्चे, कुछ प्यारी प्यारी बात करते हैं। मैथमेटिक्स सिखा दिए, फिजिक्स हो गया, पॉलिटिक्स मैकेनिक्स हो गया, ज्वेलरी हो गया, फर्नीचर। अरे फर्नीचर का यू याद दिला देगा, अनकाउंटेबल। जैसे मच में MUCH, तो मैं अनकाउंटेबल के लिए यूज करूंगा। फर्नीचर का यू क्या याद दिला देगा, अनकाउंटेबल। अरे बोलो हाँ हाँ, कोई उपाय नहीं है, हाँ बोलना पड़ेगा, ओके। क्लोथिंग, एक क्लोथिंग का मतलब समझता है क्या, क्या कपड़े और वस्त्र कर रहा है, रेमंड्स, जानता है, क्या बात कर रहा है यार, मैं रेमंड्स नहीं बोल रहा हूं, रेमंड्स, REIMENTS, मतलब क्लोथिंग, रेमंड्स, याद रहेगा क्या, वो नहीं रेमंड सिंस 1973, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो रेमंड्स, REIMENTS। ए यूं ही मेरा शब्द का सिलेक्शन नहीं हुआ था, सारे शब्द रट के गए थे, आपकी बारी, आप रटो, एक भी छोड़ के मत जाना एग्जाम में, पूरी बात याद होनी चाहिए, जितनी सिखाया रटे होने चाहिए। तो रेमंड्स याद रह जाएगा बच्चे, रेमंड्स क्लोथिंग, ठीक है। नेक्स्ट अब यहां से देखिए, यहां से हम लोग बात करते हैं, इंफॉर्मेशन सिखा दिया आपको, पोएट्री सुनो, बता तो दिया, सारी री, सारी री, ज्वेलरी, क्रॉकरी, पोएट्री, सीनरी, इवन सोसाइटी, बोल तो दिया। हाँ फूड, ओ माय गॉड, मैं एक बार गया किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, दबे पांव पीछे आ गया, मैं बोला मैं इसमें नहीं खा सकता, आपको खाना है खा लो, मैं नहीं खा सकता। अरे दुकान का नाम ही गलत था, फूड्स प्लाजा था। अरे फूड में कुछ भी मिला दिया जहर बन जाता है, आप कुछ भी नहीं मिला सकते फूड में, कुछ नहीं। मैं कई इडियटों से मिला हूं, लॉजिंग एंड फूडिंग, अरे लॉजिंग एंड फूड या फूड एंड लॉजिंग, फूड में कुछ भी मिलाया जहर बनेगा। ऑलरेडी खाना था, मिलाया काहे के लिए, खाने तो दो। याद रहेगा, फूड में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं। ये जब कोई ऐसा बोले तो उससे डरने का नहीं है, उसकी औकात का अंदाजा लगाने का है कि ये कमबख्त तो फूडिंग बोलता है, ये तो पास नहीं करेगा, है ना। लॉजिंग एंड फूड एंड लॉजिंग।
म्यूजिक, ओ इससे तो याद रहेगा यार, SI को IS कर दे। म्यूजिक इज, म्यूजिक अनकाउंटेबल है, म्यूजिक अनकाउंटेबल है, ठीक है क्या? तू जो बार बार मुंह खोल के सांस ले रहा है, मोहल्ला में खबर नहीं फैल जाएगा लड़का में एनर्जी कम है? मैं आप लोगों को क्वालिफाई कराने के बाद बाहर बोर्ड लगाता हूं कि मुर्गी वाले कांटेक्ट करें, मुर्गा हाजिर है, बेचने तो दो मुझे महंगे दाम में, ठीक है? ओके, तो म्यूजिक इज, म्यूजिक इज, म्यूजिक इज। यस, आपको तिलक दहेज का खूब अच्छा अच्छा ऑफर मिले, मैं ऐसा चाहता हूं, लेना मत, लेकिन यूं ही कहीं कोई ऑफर नहीं लेके आता है। वैल्यू होनी चाहिए अपनी, समझ गया? पता चलना चाहिए कि हम इतने के हैं, और लेना नहीं, बिल्कुल नहीं लेना। क्या जिंदगी भर के लिए कहीं बिक जाएगा 6-7 महीने का सैलरी पर? नहीं बिकना, एकदम नहीं करना, ठीक? ओके, अल्फाबेट हो गया बच्चे। नेक्स्ट अब देखो, अल्फाबेट तो बता दिया ना कि अल्फाबेट्स नहीं बोलना है कभी, हमेशा सिंगुलर है, और बोल दिया तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। हाँ बोलो। मैं ऑनलाइन के कारण कहीं पर कमेंट नहीं मार सकता हूं, नहीं तो मैं 2-3 पर बड़ी खतरनाक कमेंट मारता। मैं एक देवी जी को देखा हूं, जज बन के आ जाती है, बड़ी सुंदर गाना गाती है, और वो क्या करती है बाबा, वो क्या करती है, सुंदर गाना गाती है और वो बोलती है ऑडियंसेस आर गुड। उनको लगता है एक से ज्यादा है तो ऑडियंसेस बोल दी। ऑडियंस बोलो, क्या बोलो? ऑडियंस, ऑडियंसेस आर मत बोलो, ओके, ऑडियंस बोलो, ऑडियंस इज। मैं एक और महिला को देखा हूं, बड़ी सुंदर इंग्लिश पढ़ाती है, पूरी फेमस है, इंडिया में छाई हुई है, और उनके पोस्टर में मैं देखा लॉजिंग एंड फूडिंग @7500। यार फूडिंग क्यों बोल रहे हो आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, आप ऐसे ऐसे तो काम ना करो, ठीक है? ओके, नेक्स्ट अब देखिए यहां से, रविश, कूड़ा करकट, रविश बता ही दिया। ट्रैफिक, इंडियन ट्रैफिक सिस्टम इज गुड। अरे इंडियन है तो हाँ बोल लो, हाँ ठीक है, इंडियन। भारत माता की, ओ देख ऐसा मरा हुआ आवाज, क्या भारत, ठीक है? तो ट्रैफिक इज, हम लोग इंडियन है ना, तो ट्रैफिक इज, ट्रैफिक इज। मनी, कई बुक वाला लिख दिया है कि रूपी काउंटेबल है, मनी नहीं। अरे क्यों लिखा है? ऐसे भी याद है हम लोग को, रूपीज बोलते हैं इसलिए रूपी काउंटेबल है, मनीज कभी बोलते ही नहीं है तो नहीं काउंटेबल है। क्या इसको बात बढ़ा रहे हो सिलेबस को? अरे अगर वाटर्स बोलते हैं तो हम बोलते काउंटेबल है, होता ही नहीं है तो क्यों सिलेबस बढ़ा रहा है? लिख लिख कर बच्चे को पढ़ना पड़ेगा फालतू में। एस लगा के चेक करने कर बाबा, एस लगा के चेक करने कर बाबा, ठीक है? ऑफ स्प्रिंग, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया है, ये जब आपका संतान होगा तब बात करेंगे, ठीक है? तो अभी इसकी बातें नहीं। ये देख, अब ना ये क्या करना है, इनको पूरी मटेरियल नाउन अभी सामने लाना है। इसके ऊपर मटेरियल नाउन ही छोड़े थे वो सारे जो है, और कलेक्टिव नाउन ग्रुप वाला वो सारा छोड़े थे। तो वहाँ अ ग्रुप ऑफ समथिंग जो बोलते हैं ना, तो अ ग्रुप ऑफ क्राउड और मॉब, वो सब वहाँ पर वो बातें हैं, इसके ऊपर वाले में ही छोड़े। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर अब क्या करते हैं बच्चे कि अगर वो सब हमेशा सिंगुलर है सर, और आज मुझे बोलने का मन कर जाए, आज का 2 न्यूज़ बहुत धांसू है, सॉरी, आज का 2 न्यूज़ बहुत अच्छा है, तो विल वी से 2 न्यूज़ इज? नो। जितनी बातें बोला हमेशा सिंगुलर, लेकिन अगर गिनने का मन कर जाए तो सर, तो हम बोलेंगे अ पीस ऑफ या पीसेस ऑफ, एन आइटम ऑफ या आइटम्स ऑफ। आइटम तो बोलूंगा नहीं, छोकरे लोगों को कुछ कुछ होता है। तो यहां देखो क्या करना है, सी हैज 4 पीसेस ऑफ ज्वेलरी। स्पेलिंग वगैरह यहां सुधार लेना बच्चे, यहां मुझे मिस्टेक सा दिख रहा है, तो सी हैज 4 पीसेस ऑफ ज्वेलरी, स्पेलिंग सुधार लेना, ओके फाइन। आई हैव अ फ्यू पीसेस ऑफ फर्नीचर, तो यहां क्या करना है बच्चे, फ्यू वर्ड देखते ही अगले शब्दों में एस लगा दो। तो आप आज से बोलना शुरू करो, फ्यूज, फ्यू बुक्स, फ्यू गर्ल्स, फ्यू बॉयज, फ्यू डार्लिंग्स, ओके ठीक है? आप बोलो मेनीज, मेनी के बाद आगे एस लगाओ, जरूर लगाओ, मेनी बॉयज, मेनी गर्ल्स, मेनी छोकर, सॉरी, ठीक है? ओके ठीक है, यहां देखो बच्चे, तो ये ध्यान रखना है, कभी आप 4 ज्वेलरीज नहीं कहोगे, ज्वेलरीज तो होता ही नहीं है ना, लेकिन फिर भी गिनने का मन कर जाए तो कि इसका 4 ज्वेलरी बहुत अट्रैक्टिव है, तो 4 पीसेस ऑफ या 4 आइटम्स ऑफ, और ज्वेलरीज तो नहीं बोलना है, ज्वेलरीज तो नहीं बोलना है, ओके। नेक्स्ट अब देखिए, यहां पर बोले मैथमेटिक्स इज, सारे एक्स हमेशा सिंगुलर है, तो मैथमेटिक्स इज, लेकिन हिज मैथमेटिक्स आर। पॉलिटिक्स इज, बट इंडियन पॉलिटिक्स आर। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया आर, किसी का हो जाए तो आर, किसी का हो जाए तो आर, आर ऐसी बात करना है, ठीक है?
ओके, तो हमको लग रहा है आज यहीं तक रखते हैं।